Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study all sets of 2019. 2019 के सभी सेट्स की स्टडी करने के लिए यूज एनी थ्री कोई से तीन प्रयोग कीजिए ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स निम्नांकित मुहावरों में से और या फ्रेजेज वाक्यांशों में से इन योर ओन सेंटेंसेज अपने स्वयं के वाक्यों में सो एज टू ब्रिंग आउट स्पष्ट करने के लिए देयर मीनिंग्स क्लियरली उनका मीनिंग स्पष्ट करने के लिए अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। ये 5 दिए हुए होंगे जिनमें से हमें 3 का प्रयोग करना है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे सेट्स लिए हैं, 7 सेट हैं और प्रत्येक सेट में 5 मुहावरे हैं, फ्रेज हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। तो इनको आपको एक्सप्लेन करने में काफ़ी समय लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए समय को देख करके न घबराएं और अंत तक देखें, सातों सेट की स्टडी करें। तो आइए शुरू करते हैं। कट एंड ड्राइड, देखिए ऐसे इनका अर्थ शब्द के अनुसार नहीं लगाया जाता, इनका अपना अर्थ अलग ही होता है। कट मीन्स काटा हुआ और ड्राइड में सूखा हुआ, ये नहीं। कट एंड ड्राइड का मीनिंग यहाँ पर है पहले से निर्मित, पहले से तैयार या पूर्व निर्धारित। ठीक है, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? हमें कोविड-19 के निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसमें टेंस की बाध्यता नहीं होती है। सेंटेंस को सोच विचार करके छोटा और आसान बनाना, जैसे हमने आपको उसमें इससे पहले सिनोनिम्स में बताया था, होमोफोन्स में बताया था आपको। तो होमोफोन्स में भी हम प्रयोग करके उनके अर्थ को क्लियर करते हैं। यहाँ पर भी हमें इनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। किसी भी टेंस में टेंस की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। चाहिए है शुड का प्रयोग होगा, हमें चाहिए किस टेंस से प्रयोग करेंगे? वी शुड, पालन करने का मीनिंग होता है ओबे कर दो या फिर फॉलो आता है। वी शुड फॉलो, ठीक है, कोविड-19 के निर्धारित दिशा निर्देशों का। तो क्या होगा? वी शुड फॉलो द कट एंड ड्राइड गाइडलाइंस ऑफ कोविड-19। इस प्रकार से यहाँ हिंदी में अर्थ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पूर्व निर्धारित। ये हिंदी जो हमने ली है वो केवल आपकी सुविधा के लिए, ताकि हमें अनुवाद करने में सुविधा रहे। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से हिंदी नहीं लिखनी है, ना ही इसका मीनिंग लिखना होता है, बस हमें इसका केवल प्रयोग करना होता है। दूसरे पर आइए, ब्रेक आउट, बीमारी है फैल जाना। ठीक है, युद्ध है तो उसका छिड़ जाना, जैसे वेनिस और जेनेवा में युद्ध छिड़ गया। यहाँ पर हमने लिया है सेंटेंस कोविड-19 समस्त संसार में फैल चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये ब्रेक आउट फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो ब्रोकन हो जाएगा कोविड। -19 has broken
out all over the world. हमने ब्रेक से ब्रोकन, इस प्रकार से हमें आना चाहिए। टेंस की कोई लिमिटेशन नहीं है। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मीनिंग होता है बार बार दृष्टिकोण बदलना, बार बार दृष्टिकोण बदलना। वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, ये काफ़ी कुछ हमने पहले लिखने के पश्चात भी काफ़ी लंबी होने वाली है। रवि हमेशा संपत्ति के बंटवारे पर बार बार दृष्टिकोण बदलता है। कभी किसी तरह से बांटने के लिए कहता है, कभी किसी तरह से, इस प्रकार से उसका दृष्टिकोण बदलता रहता है। यह वह सेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में है, किसी भी टेंस से बना सकते हैं। ये टू प्ले है, इन्फिनेटिव है, इसमें से टू हटा करके हम इसको प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करेंगे और इन्फिनेटिव भी प्रयोग कर सकते हैं। रवि हमेशा, ऑलवेज, टू प्ले में से टू हटा देंगे और इसमें एस लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। ऑलवेज, रवि प्ले, ऑलवेज प्लेज फास्ट एंड लूज on the डिवीजन, या को लिख देते हैं, स्पेस की कमी रह गई, ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक, नेक्स्ट है बाई एंड लार्ज का मीनिंग होता है सब मिलाकर, सामान्यतः कुल मिलाकर। सब मिलाकर मैरिज पार्टी में 400 आदमी उपस्थित थे। या सामान्य रूप से या अधिकतर, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग होना है। बाय एंड लार्ज 400 आदमी, 400 persons were present in the मैरिज पार्टी। स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमने इतना स्पेस छोड़ा नहीं। नेक्स्ट है रन शॉर्ट, कम पड़ जाना या कमी हो जाना या कमी होना। पार्टी में अधिक भीड़ के कारण खाना कम पड़ गया था। पास्ट टेंस में है, खाना कम पड़ गया था। ठीक है, पार्टी में अधिक भीड़ के कारण खाना कम पड़ गया था। अधिक भीड़ के कारण, तो अधिक भीड़ के कारण इसको पहले ले लेंगे, ड्यू टू ग्रेट रश। भीड़ के लिए
रस आ गया, ड्यू टू ग्रेट रस, अधिक भीड़ के कारण भोजन कम पड़ गया था। फूड पड़ गया था, पास्ट टेंस में है, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे, रेन शॉर्ट। इन द पार्टी। सेंटेंस को स्टूडेंट्स हमें हिंदी में बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एट रैंडम नहीं आ सकता, ऑल ऑफ अ सडन नहीं आ सकता हमारे माइंड में। एक छोटा सेंटेंस, आसान सा सेंटेंस हमें बनाने की आदत विकसित करनी पड़ेगी। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। किसी भी चीज का पूर्ण मालिक होना, जो सबसे ऊपर होता है किसी का, ठीक है। रवि अपने परिवार का सर्वे सर्वा है। प्रिंसिपल कॉलेज का सर्वे सर्वा होता है, मैनेजर फैक्ट्री का सर्वे सर्वा होता है। तो रवि है रवि इज ऑल इन ऑल ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। इस प्रकार छोटा सेंटेंस जिसे हम बना सकें, हम सोच विचार कर ही लिख सकते हैं, और लिखना भी चाहिए। अनाप शनाप सेंटेंस लिखा है तो फिर वो हमसे अनुवाद नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, के बावजूद या के बावजूद भी, अपनी असफलताओं के बावजूद भी मैं पास होने की आशा करता हूं, या मुझे पास होने की आशा है। के बावजूद, ठीक है। तो हम प्रयोग करेंगे इन स्पाइट ऑफ। अब यह मैं है तो मैं के साथ अपने जी माई आएगा, इन स्पाइट ऑफ माई। फेलियर्स, बहुत सारी असफलताएं हैं। मैं पास होने की आशा करता हूं, आई होप, मैं आशा करता हूं। टू पास। द एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा होना, या आंख का तारा, जिसका मीनिंग होता है अति प्रिय, वेरी डियर, ठीक है। बोल देते हैं आंखों का तारा होना मीन्स क्या होता है, अति प्रिय होना। तो राम राजा दशरथ की आंखों के तारे थे, तो राम थे। यह इकलौती संतान अपनी माता की आंख का तारा होती है, ऐसे भी हम बना सकते हैं। राम वॉज, था नहीं है थे, लेकिन थे के लिए वर नहीं आने का, वो आ जाएगा। राम वॉज दी एप्पल, एन एप्पल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अनसोल्ड में ये दी एप्पल ही था, दी एप्पल ऑफ। ये जो वंश है, यहाँ पर नाउन आएगा, मदर है तो उसका हो जाएगा मदर्स, और यहाँ पर राजा दशरथ है तो जाएगा किंग, सॉरी, वाज द एप्पल ऑफ किंग, हाँ ठीक है, किंग दशरथ। और यहाँ पर लगा देंगे अपोस्ट्रोफी का, अपोस्ट्रोफी एस। ये वंश का यहाँ पर यदि मदर होता तो लिखा जाता मदर्स। अब यहाँ पर है किंग दशरथ, तो ये लिखा जाएगा किंग दशरथ आज आई।
किस प्रकार से प्रयोग हुआ, इस चीज को ध्यान देना है। फिर अपने शब्दों में जो मैं लिख रहा हूं केवल उसको रटना नहीं है। किसी भी टेंस में यहाँ पर वाज का प्रयोग किया है, प्रेजेंट में हो जाएगा, या रवि इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, ऐसे हो सकता है। ये देखिए नेक्स्ट है, एट डैगर्स ड्रान का मीनिंग होता है खुली दुश्मनी, घोर दुश्मनी। घोर दुश्मनी या खुली दुश्मनी। कभी कभी दो भाई संपत्ति बंटवारे पर घोर दुश्मन हो जाते हैं, तो क्या होगा, sometimes two brothers are at daggers drawn। जगह ये शॉर्टेज पड़ गई, ऐसे बचा क्या, संपत्ति के बंटवारे पर। यहां लिख देते हैं, ध्यान देंगे, ऑन द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। टू ग्रीज दी पाम का मीनिंग होता है घूस देना या रिश्वत देना। क्या तुमने पेंशन के लिए अधिकारी को घूस दी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटर लिख दिया, कुछ जरूरी नहीं फर्स्ट टाइप भी लिखना, जैसे आपका मन हो वैसे बना सकते हैं। तो जगह है डिड यू ये टू ग्रीज है, टू हटा करके इसे मेन वर्ब बना देंगे, इन्फिनेटिव है, डिड यू ग्रीज दी palm of the officer। पेंशन के लिए फॉर पेंशन। सेंटेंस हम उतना बनाए जितना हम बना सकते हैं, छोटा और आसान। ठीक है। टू एंड फ्रो इधर उधर, एक ईयर का पेपर सेट सारे तो करोगे, दूसरे का अपना आप ही आसान हो जाएगा। घर पर ही रुको, इधर उधर बाहर न जाओ क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। घर पर ही रुको, स्टे एट होम। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, दोनों ही इम्पेरेटिव है, स्टे एट होम, न जाओ डोंट गो। बाहर आउट, इधर उधर टू एंड फ्रो। इस प्रकार से। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन का मीनिंग होता है कभी कभी। समटाइम्स, नाउ एंड देन।
वह कभी कभी मुझे 10 रुपये देता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, बहुत आसान है। ही, वह देता है। ही गिव्स, मुझे। मी, 10 रुपये। 10 रुपीज। ऑफ एंड ऑन। रमेश बैग एंड बैगेज है। साजो सामान या सभी सामान? सभी सामान या साजो सामान, जो भी सामान होता है। रमेश सभी सामान के साथ दिल्ली चला गया। तो पास्ट टेंस में है। रमेश went to दिल्ली। साथ के लिए यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आई, केवल हम इसको बैग एंड बैगेज ऐसे ही प्रयोग कर देंगे। बैग एंड बैगेज। अभ्यास करना, पढ़ना और नए सेंटेंसेस को घर पर बैठ करके बनाने का अभ्यास करना, तभी हमसे ये काम आसान होगा, अन्यथा ये आसान नहीं है। करोगे तो आसान है। ए वाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है बहुत खर्चीली। किंतु कम महत्व की। रवि कम वेतन पाने वाला कर्मचारी है, अतः कार उसके लिए बहुत खर्चीली किंतु कम महत्व की है, कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको यहां से बनाते हैं। रवि इज ए लो पेड वर्क। एक कार अतः भी है, सो एक कार, अभी ए स्मॉल बन जाएगा। ए कार इज ए वाइट एलिफेंट फॉर हिम। जितना स्पेस हमें छोड़ा था प्रयोग करने के लिए उतना नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले हिंदी में लिखने का विचार नहीं बनाया था, क्योंकि हिंदी में लिखने से हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक सुविधा होने वाली है, इसलिए हमने ये सुविधा आपको दी है, हिंदी मीडियम से समझा रहे हैं। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाई महल बनाना। हवाई बनाना। तुम कुछ नहीं करते, बस हवाई किले बनाना पसंद है। तुम कुछ नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। इन्फिनेटिव है, लेकिन हम इन्फिनेटिव प्रयोग करेंगे या टेंस के अनुसार मेन वर्ब के रूप में, ये हम पर निर्भर करता है। तुम कुछ नहीं करते, यू डू नथिंग। तुम कुछ नहीं करते, बस। यू डू नथिंग
बट। हवाई किले बनाना पसंद है, बट लाइक। पसंद करते हो, टू बिल्ड। अब ये हमारा इन्फिनिटिव भी प्रयोग हो जाएगा इसमें, लाइक टू बिल्ड castles in the air। ये काम कोई तभी होगा जब हमारे माइंड में विचार होगा। हमें अपने माइंड में इस तरह का सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तभी हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। केवल हम मौखिक बोल देते तो इतना आसानी से समझ में नहीं आता, लिखा हुआ है तो अच्छा समझ में आएगा। लीप बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग होता है दिन दूनी रात चौगुनी, अर्थात बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली, वेरी। यदि आप इसका मीनिंग लिखना भी चाहते हैं तो केवल इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में नहीं। बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। क्या रवि अपनी कंपनी में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति नहीं कर रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव निगेटिव बना दिया हमने सेंटेंस। ये आप पर निर्भर करता है, आप इसे अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, असर्टिव अफर्मेटिव। तो क्या रवि इज रवि नॉट उन्नति कर रहा है, प्रोग्रेसिंग। दिन दूनी रात चौगुनी बाय लीप्स एंड बाउंड्स in his is Ravi not progressing by leaps and bounds in his company? ठीक है। नेक्स्ट है टू कम टू टर्म्स का मीनिंग होता है समझौता करना, कंप्रोमाइज। हिंदी में अर्थ नहीं लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं। कंप्रोमाइज, लेकिन हिंदी में अर्थ नहीं लिखेंगे। ये तो है हमने हिंदी में लिख रखा है, केवल आपको आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए है। ऐसा हम हिंदी में पेपर में नहीं लिखेंगे। गलत बात पर तुम उससे कभी समझौता नहीं करोगे, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में है, ठीक है, किसी भी टेंस से बना सकते हो। ये टू कम है, इन नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका हम फाइनाइट वर्ब बना देंगे, टू को हटा देंगे इसमें से। तुम उससे कभी समझौता नहीं करोगे, यू विल नेवर। टू कम लिखना, कम आएगा, फर्स्ट विल से के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये टू नहीं आता। टू टर्म्स, व्यक्ति है तो विद, विद उससे, विद हिम, ऑन द रॉन्ग मैटर। ठीक इस प्रकार से ब्रिंग आउट, प्रकाशित करना।
गुप्ता जी अपनी पुस्तक कब प्रकाशित करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, इंट्रोगेटिव है। सेकंड टाइप कब, व्हेन, विल, गुप्ता जी bring out his बुक। आसान बनाया, जल्दी बन गया। सोचा भी, सोचने में टाइम लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप आसान सोचोगे तो उसे बनाने में समय नहीं लगेगा, परेशानी नहीं होगी। टू मेक बोथ एंड्स मीट, गुजारा करना। ठीक है। कोविड-19 के कारण कुछ लोग गुजारा ही कर रहे हैं, इन्फिनेटिव है, लेकिन हम इसे मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब बना देंगे। कोविड-19 के कारण, बिकॉज ऑफ कोविड-19 some people are, टू मेक में से टू को हटा देंगे और मेक का कर देंगे मेकिंग। मेकिंग बोथ एंड्स मीट। एट द बैक एंड कॉल ऑफ का मीनिंग होता है इशारे पर नाचने वाला। ये हम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो रेडी टू ओबे। रवि अधिकारी के इशारे पर नाचने वाला नहीं है, तो रवि है नहीं, इशारे पर नाचने वाला का अधिकारी। रवि इज नॉट एट द बैक एंड कॉल ऑफ द ऑफिसर। इस या ऑफ दी ऑफिसर के स्थान पर कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई और नाउन लिख सकते हैं। ठीक है, फादर लिख सकते हैं, मदर लिख सकते हैं, या सोहन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। टू ग्रीज द पाम, ये पहले भी आया है। कुछ ईडियम्स बहुत ही प्रचलित होते हैं और अधिकतर पूछे जाते हैं, दोबारा पूछे गया इसी सेट में। घूस देना, इससे पहले आया था ये, उसने प्रयोग कर रहे हैं, हमने इसको प्रयोग किया रिपीट करके। उसने पेंशन के लिए किसी को भी रिश्वत नहीं दी, पास्ट टेंस में है। उसने ही, इससे पहले दूसरे टेंस से बनाया था, पास्ट टेंस में फर्स्ट स्टेप इंटरोगेटिव बनाया था। ही नेवर greased the palm of anyone for
पेंशन। नेक्स्ट है ए फेयर वेदर फ्रेंड, अवसरवादी दोस्त। ठीक है, मौके का फायदा उठाने वाला दोस्त। अवसरवादी दोस्त आवश्यकता में आपकी कभी सहायता नहीं करता या करता है। तो लिखेंगे ए फेयर वेदर फ्रेंड never helps you in your need। ए फेयर वेदर फ्रेंड्स है, या इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो जगह फेयर वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे भी इसका हम कर सकते हैं, इसका बहुवचन भी बना सकते हैं, लेकिन सही प्रयोग होना चाहिए, ग्रामेटिकल सही होना चाहिए और सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पलक झपकते ही या क्षण भर में। पलक झपकते ही सारी इमारत ढह गई। सारी इमारत, ऑल द बिल्डिंग। ढहने के लिए आती है कोलैप्स्ड। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म ढह गई। ठीक है, बाकी आगे आ जाएगा। फ्रेज है ये, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। नेक्स्ट है टू पुट टू द स्वॉर्ड, तलवार से काटकर जान से मार देना, तलवार से मौत के घाट उतारना, तलवार से मौत के घाट उतारना, इसका मीनिंग होता है। तो तनवीर ने राजकुमार को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। इन्फिनेटिव है, नॉन फाइंड वर्ब है, इसको हमने फाइंड बनाना है, टू हटा देंगे। तनवीर पुट, तीनों फॉर्म एक सी होती है, एक वचन है, एस नहीं लगा हुआ तो सेकंड फॉर्म ही है पुट। अब पुट के बाद और टू से पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। किसको मारा? तनवीर पुट द प्रिंस टू द स्वॉर्ड। देखिए, स्टडी अपने आप में मायने रखती है, या तो आपका पहला क्या हुआ हो स्टडी। ठीक है, आगे है लुक डाउन अपॉन, हेट घृणा करना। गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। किसको नहीं करनी चाहिए? हमें। यहाँ हमें तो नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, इस पे छुटा हुआ, इसी पे छुटा हुआ है। हमें गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। वी, बस हमने ये इसको अंडरस्टूड रख दिया है। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर।
एक से दो बार यदि आपने पढ़ लिया तो ये सब आपको याद हो जाएगा। ए बेड ऑफ रोजेज, एन इजी वर्क। डीएम का पद आसान कार्य नहीं है। आईएएस परीक्षा को पास करना आसान कार्य नहीं है। किसी प्रकार से सोच सकते हैं तो लिख देंगे डीएम का पद। द पोस्ट ऑफ डीएम को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द पोस्ट ऑफ डीएम इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज। एट लार्ज, स्वतंत्र, इसका मीनिंग होता है फ्री। क्या तुम कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो? बी फॉर्म का प्रयोग है, फर्स्ट ऑफ इंट्रोगेटिव है। आर यू, क्या तुम हो फ्री? एट लार्ज, कुछ भी करने के लिए टू डू, कुछ भी, एनीथिंग। ए मैडन स्पीच, फर्स्ट, पहला भाषण, फर्स्ट स्पीच। यदि हम मीनिंग लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे। मैंने पहला भाषण 26 जनवरी 2010 को दिया था। पास्ट टेंस में है। मैंने के स्थान पर कोई और सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ये तो अपनी सुविधा है। आई मेड ए मेडन स्पीच, गेव लिख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा मेड है, और मेड से भी अच्छा है डेलीवर्ड। DELIVERED, डेलीवर्ड ए मैडन स्पीच ऑन 26th January 2010। ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी कहते हैं। लिवलीहुड, जीविका। कोविड-19 के कारण रोजी रोटी कमाना कठिन हो गया है। कोविड-19 रह गया यहाँ पर। ड्यू टू कोविड-19 कठिन हो गया है। इट हैज बीन डिफिकल्ट टू अर्न, कमाना। ब्रेड एंड बटर। एट डैगर्स ड्रॉन, ये पहले भी आ चुका है। खुली दुश्मनी, ओपन एनमिटी।
धन के असमान बंटवारे के कारण दोनों भाई की खुली दुश्मनी है। के कारण बिकॉज ऑफ के कारण असमान बंटवारा अनइक्वल डिवीजन ऑफ मनी दोनों भाई both the brothers are at daggers drawn. Kith and kin रिलेटिव्स रिश्तेदार नाते रिश्तेदार रवि के जन्मदिन पार्टी में सारे रिश्तेदार उपस्थित थे या सारे रिश्तेदारों ने उपस्थिति की या अटेंड किया। ऑल दी किथ एंड किन attended Ravi's birthday party. रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन एन इम्पोर्टेंट डे 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास में स्वर्णिम दिन है या महत्वपूर्ण दिन है। क्या होगा 15 अगस्त 1947 is a red letter day in Indian history and in smoke हवा में उड़ना हवा हवा होना मीन्स असफल हो जाना विफल हो जाना। फेल असफल होना। कोविड-19 से या के कारण सरकार की अधिकतर योजनाएं हवा में उड़ गई या हवा हवा हो गई अर्थात असफल हो गई हैं। यहां से के लिए विधि आने का के कारण आएगा। ड्यू टू कोविड-19
सरकार की अधिकतर योजनाएं मोस्ट ऑफ द शॉर्ट फॉर्म में लिखा GOVT गवर्नमेंट प्लान्स या स्कीम्स हैव, अभी जो एंड है हवा हवा होना या असफल होना, तो इसको हम, ये फर्स्ट फॉर्म है हैव के साथ, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी हैव एंडेड इन स्मोक। ब्लैक शीप बेहया, नाकारा, निकम्मा व्यक्ति। गुड फॉर नथिंग। रवि परिवार में अवांछनीय व्यक्ति है या अवांछनीय व्यक्ति होता है, जिसे कहते हैं अनडिजायरेबल पर्सन या मैन। रवि इज अ ब्लैक sheep in the family. From hand to mouth, मुश्किल से गुजारा करना, मुश्किल से गुजारा करना, ठीक है। कोविड-19 के कारण दिहाड़ी करने वाले लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, के कारण। कोविड-19 के कारण एक फ्रेज प्रयोग हो रहा है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ के कारण। कोविड-19 दिहाड़ी करने वाले लोग को कहते हैं डेली वेजेज पीपल आर फ्रॉम हैंड टू माउथ। रहे हैं, ये लग रहा कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन वास्तव में कंटिन्यूस टेंस नहीं, केवल बी फॉर्म है। बिकॉज ऑफ कोविड-19 डेली वेजेज पीपल आर फ्रॉम हेड टू माउथ। इस प्रकार से ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है, फिर भी आशा करते हैं कि आपको ये संतुष्टि दिलाएगी, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। अच्छा लगा वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं 2020 के पूरे सेट लेकर के।